मीठे बच्चे, तुम्हारी सच्ची सच्ची दीपावली तो नई दुनिया में होगी। इसलिए इस पुरानी दुनिया के झूठे उत्सव आदि देखने की दिल तुम्हें नहीं हो सकती। प्रश्न: तुम होली हंस हो, तुम्हारा कर्तव्य क्या है? उत्तर: हमारा मुख्य कर्तव्य है एक बाप की याद में रहना और सबका बुद्धि योग एक बाप के साथ जुड़ाना। हम पवित्र बनते और सबको बनाते हैं। हमें मनुष्य को देवता बनाने के कर्तव्य में सदा तत्पर रहना है। सबको दुखों से लिबरेट कर गाइड बन मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। गीत: तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है। ओम शांति। बच्चे कहते हैं, हम स्वर्ग की राजाई का वर्षा पाते हैं। उसे कभी कोई जला न सके, कोई छीन न सके। वह वर्षा हमसे कोई जीत न सके। आत्मा को बाप से वर्षा मिलता है और ऐसे बाप को बरोबर माता पिता भी कहते हैं। माता पिता को पहचानने वाला ही इस संस्था में आ सकता है। बाप भी कहते हैं, मैं बच्चों के सम्मुख प्रत्यक्ष हो पढ़ाता हूँ, राजयोग सिखाता हूँ। बच्चे आकर बेहद के बाप को अपना बनाते हैं, जीते जी। धर्म के बच्चे जीते जी लिए जाते हैं। आप हमारे हैं, हम आपके हैं। तुम हमारे क्यों बने हो? कहते हो, बाबा आपसे स्वर्ग का वर्षा लेने हम आपके बने हैं। अच्छा बच्चे, ऐसे बाप को कभी फारकती नहीं देना, नहीं तो नतीजा क्या होगा? स्वर्ग की राजाई का पूरा वर्षा तुम पा नहीं सकेंगे। बाबा मम्मा महाराजा महारानी बनते हैं ना, तो पुरुषार्थ कर इतना वर्षा पाना है। परंतु बच्चे पुरुषार्थ करते करते फिर फारकती दे देते हैं, फिर जाकर विकारों में फंसते हैं या हेल में गिरते हैं। बाप कह रहे हैं, बच्चे तुम समझते हो बरोबर बाप से वर्षा पाने के लिए हम बाप के पास आए हैं 5000 वर्ष पहले मौफिक। परंतु फिर भी चलते चलते माया के तूफान एकदम बर्बाद कर देते हैं, फिर पढ़ाई को छोड़ देते हैं, गोया मर गए। ईश्वर का बनकर फिर अगर हाथ छोड़ दिया तो जैसे नई दुनिया से मरकर पुरानी दुनिया में चला गया। हेवनली गॉडफादर ही नरक के दुख से लिबरेट कर फिर गाइड बन स्वीट साइलेंस होम में ले जाते हैं, जहां से हम आत्माएं आई है। फिर स्वीट हेवन की राजाई देते हैं। दो चीज देने बाप आते हैं, गति और सदगति। सतयुग है सुखधाम, कलयुग है दुखधाम। और जहां से हम आत्माएं आती है वह है शांति धाम। यह बाप है ही शांतिदाता, सुखदाता फॉर
फ्यूचर। इस अशांत देश से पहले शांति देश में जाएंगे, उसको स्वीट साइलेंस होम कहा जाता है। हम रहते ही वहां है। यह आत्मा कहती है कि हमारा स्वीट होम वह है। फिर हम जो इस समय नॉलेज पढ़ते हैं उससे हमको स्वर्ग की राजधानी मिलेगी। तर बाबा म्हणता है कि भगवान अभी आया है अशांत देश में। हम अशांत देश में अभी रह रहे हैं, अशांत दुनिया में अभी रह रहे हैं, और इस अशांत देश से हमें हमारे मीठे मीठे शांति के घर में ले जाने के लिए बाबा आया है। हमें अपने घर जाना है, और वो वहां जाने से पहले हमें शांति दे रहा है, सुख की रिकॉर्डिंग कर रहा है भविष्य आने वाली दुनिया के लिए, कल्प के लिए, संपूर्ण कल्प के लिए, और उसमें विशेष 21 जन्मों के लिए अभी हम सुंदर रिकॉर्डिंग अपनी कर रहे हैं। तर बाबा म्हणतात असे तुम्ही माझे बनलेले, मी तुमचा झालेलो आहे। तर याच्या मागचं उद्देश आणि रहस्य हे आहे की मला तुम्हाला राजाई द्यायची, राजाईचा वरसा द्यायचा आहे आणि तुम्हाला तो घ्यायचा आहे, मला द्यायचा आहे आणि तुम्हाला घ्यायचा आहे। तो बाबा देने के लिए आया है, हमें लेने का पुरुषार्थ करना है। वो देने की भावना से आया है, देने की इच्छा से आया है, वो सोच कर आया है कि मैं अपने बच्चों को उनकी राजाई लौटा दूं, फिर से उन्हें राजा बना दूं। गुलाम बन गए हैं, दुनिया में परिस्थिति इतनी भयंकर हो गई है, बच्चे नीचे की लेवल में आ गए हैं, विकारों के गुलाम बन गए हैं, अपने शरीर के, मन बुद्धि के, कर्मेंद्रियों के गुलाम बन गए हैं। ऐसे बच्चों को मैं फिर से स्वयं का राजा बनाऊं और विश्व की बादशाही लौटा दूं। इस भावना से बाबा आया है, और वो हमें ऐसी राजाई देता है जो हमारे से कोई छीन नहीं सकेगा, जो राजाई जल नहीं सकेगी। अभी जैसे हम देख रहे की दुनियामध्ये जे चाललेलं आहे, युद्धाचं वातावरण निर्माण झालेलं आहे, तर तिथं काय दुसरा एक देश दुसऱ्या देशावरती आक्रमण करतो आणि तिथं जसं काही ती राजधानी जाळून टाकायची बॉम्ब्सने, म्हणजे आपल्या ताब्यात येऊन जाईल। बाबा कह रहा है कि ये जो मैं तुम्हें राज सौंपूंगा वो कोई तुम्हारे से छीन भी नहीं सकेगा और जला भी नहीं सकेगा, तुम ही वहां के राजा रहने वाले हो। लेकिन उसके लिए हम बाबा के बनते हैं, जीते जी बाबा के बनते हैं। मृत्यूनंतर मग ईश्वराच्या घरी जायचे म्हणतात दुनियेमध्ये। बाबा म्हणतात तुम मेरे जीते जी ही बन जाते हो, तुम मेरे बन जाते हो, मैं तुम्हारा तुम मेरे। और बाबा के जब हम बनते हैं, बाबा को जब कहते हैं कि तुम मेरे हो, तो बाबा भी कहते हैं बच्चे तुम मेरे हो, और बाबा का सब कुछ तुम्हारा है। तो ऐसी परिस्थिति रहने के बाद भी, हम बाबा के बनने के बाद भी, बाबा को समझने के बाद भी, बाबा म्हणता है मायेचे तुफान येतात आणि जो पुरुषार्थ करायचा आहे तो सोडून, मम्मा बाबा सारखा पुरुषार्थ करायचा सोडून महाराजा महाराणी पद प्राप्त करण्याची कॅपॅसिटी आहे, तरी सुद्धा बाबा म्हणता है बच्चे फारकती दे देते माया के वश होकर, थोड़े से आकर्षण में फंसकर, थोड़ा कुछ विकारों की गड़बड़ अंदर है, उस कारण से यहां से मर जाते हैं। बाबा को छोड़ दिया, मुरली को छोड़ दिया, मतलब बाबा म्हणता है पुरानी दुनिया में चले गए। बाबा संगम पर लेकर आया था नई दुनिया में ले जाने के लिए, लेकिन किसी कारणवश, कोई अपनी कमजोरी वश, माया के कोई आक्रमण के वश छोड़ देते हैं बच्चे, फारकती देते। इतने ऐसा जो भगवान हमारे लिए विश्व की बादशाही लेकर आया है, हमें देना चाहता है, ऐसे भगवान को भी छोड़कर चले जाते। तो बाबा म्हणते जैसे कि वो यहां से मर गए और पुरानी दुनिया में चले गए। तो हमें अपने लिए ये पक्का करना है कि मैं बाबा का हूं और बाबा का ही बनकर रहना है। बाप का नाम ही है हेवनली गॉडफादर, लिबरेटर, गाइड, नॉलेजफुल, ब्लिसफुल,
ज्ञान का सागर. स्वर्ग आपल्याला देणारा, स्वर्ग आपल्यासाठी बनवणारा परमपिता परमात्मा हेवनली गॉडफादर. लिबरेटर म्हणजे मुक्तिदाता आहे तो, गाईड आहे, आपल्याला मार्गदर्शन करतोय. नॉलेजफुल म्हणजे ज्ञानाचा सागर आहे, त्याला सगळं माहिती आहे, खरं काय ते या दुनियेविषयी, संपूर्ण कल्पाचं माहिती आहे, आदि मध्य अंत माहिती आहे आणि फक्त त्यालाच माहिती आहे. आणि ते आता आपल्याला माहित होतंय, त्याला जे माहिती ते आपल्याला माहित होतंय. बाकी दुनिया में किसी को भी सत्य बातें पता नहीं है. और बाबा है ब्लिसफुल, वो है आनंद का सागर, वो है सुख का सागर, ज्ञान का सागर, और साथ साथ रहमदिल भी है. सब पर रहम करते हैं, सब पर रहम करते हैं. जब बाबा देखता है कि बच्चे दुखी है, परेशान है, ये दुनिया बिल्कुल बिगड़ चुकी है, बहुत खराबी आ गई है यहाँ पर, तो बाबा आकर सारी दुनिया पर और खास हम बच्चों पर रहम करता है और हमें फिर से वो देना चाहता है जो हमने प्राप्त किया था 5000 साल पहले. जो हमारी दिव्यता थी, जो हमारी क्वालिटी थी, उसको फिर से लाना चाहते. ये बाबा का हमारे ऊपर रहम है और उसी भावना से वो हमें ज्ञान की बातें सिखाता है, सुनाता है, समझाता है. तो बाबा रहमदिल भी है, सब पर रहम करते हैं, तत्वों पर भी रहम करते हैं, सभी दुख से छूट जाते हैं. हे 5 तत्व पण जसं काही दुःखी झालेले, खराब स्थितीमध्ये, त्यांनी इतकं चांगले व्हायब्रेशन घेतलेले आपले सतयुग त्रेतायुगामध्ये, आता त्यांना किती खराब व्हायब्रेशन आपल्यापासून मिळत आहे या 5 तत्वांना, म्हणून तर गडबड करता येते सगळ्या प्रकारची. तो बाबा कह रहे कि 5 तत्वों पर भी रहम करना ये मेरा कर्तव्य है. तो मैं तुम्हारे द्वारा करता हूँ, मैं करता हूँ, तुम्हारे द्वारा भी करता हूँ. इन 5 तत्वों को फिर से सुख, शांति, प्रेम, आनंद के वाइब्रेशन तुम्हारे द्वारा मिलेंगे. उन पर ये रहम है, हमारा भी और बाबा का भी. ऐसा बेहद का बाप एक ही है, बाकी तो सब दुर्गति में ले जाते हैं. तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप ही स्वर्ग की व मुक्ति धाम की गिफ्ट देने वाला है. वर्षा देते हैं ना, ऊंच ते ऊंच एक बाप है. सभी भक्त उस भगवान बाप को याद करते हैं. क्रिश्चियन भी गॉड को याद करते हैं. हेवनली गॉडफादर है शिव. जे जे ज्या ज्या धर्मामध्ये त्यांच्या पद्धतीने भक्ती करताय, तो वो भक्त है, लेकिन उस एक को याद करते. कुठं ना कुठं कनेक्शन जुड़तच, कुठं ना कुठं बुद्धीमध्ये येतं की ऊपर वाला है, कोई तो है, ऊपर वाला है. तो सभी भक्त बाबा म्हणता है उस भगवान बाप को याद करते. क्रिश्चियन भी गॉड को याद करते. येशू वेगळी गोष्ट है, येशू ख्रिस्त वेगळी गोष्ट है, पर वो भी गॉड को याद करते. गॉड फादर त्यांनी पण म्हटलेले, गॉड फादर परमपिता परमात्मा. येशू आहे आपल्या स्थानावरती, त्याचे एक आपली लेव्हल आहे, पण ते त्यांच्या धर्मामध्ये पण मान्यता आहे की परमात्मा आहे, परमपिता आहे. आणि येशू ख्रिस्ताने पण स्वतः सांगितलं की गॉड इज लाईट, आय एम द सन ऑफ गॉड. परमात्मा म्हणजे एक दिव्य प्रकाश आहे आणि मी त्याचा सुपुत्र आहे. हेवनली गॉडफादर है शिव. तर परमपिता परमात्मा जो या धर्तीवरती स्वर्ग आणतो तो शिवच आहे. कोणी कोणत्याही धर्माचा असू द्या, त्याचा एकच परमपिता परमात्मा, आणि त्या धर्माची आत्मा, कोणत्याही धर्माची आत्मा बाबांचा बनेल तर तिला स्वर्गामध्ये येण्याचा हक्क आहे. वही नॉलेजफुल ब्लिसफुल है. इसका अर्थ भी तुम बच्चे जानते हो, तुम्हारे में भी नंबरवार है. कोई तो बिल्कुल ऐसे है जो कितना भी ज्ञान का श्रृंगार करो फिर भी विकारों में गिरेंगे, गंदी दुनिया देखेंगे. कई बच्चे दीपमाला देखने जाते हैं. वास्तव में हमारे बच्चे यह झूठी दीपमाला देख नहीं सकते. ये जो दिवाली मनाई जाती है दुनिया में, बाबा म्हणता है कि हमें वो देखने की जरूरत नहीं है, या उस दीपावली का वैसे कोई अर्थ नहीं है. जे वेगवेगळ्या प्रकारची
फटाकडे वाजवले जातात, कोणत्या कोणत्या पद्धतीने दिवाळी साजरी केली जाते. बाबा म्हणता ये तुम्हारी सच्ची दीपावली ये है कि तुम्हें अंदर अपने आप को सजाना है. बाहरची सजावट नहीं, अंदर से हमें अपने आप को सजाना है. तर अयोध्येमध्ये 22 लाख दिवे लावले त्यांनी काल. 22 लाख दिवे. पण आतला दिवा जागृत झाला का कोणाचा त्याच्यामुळे? तो बाबा हमें ये सिखाता है कि अंदर का दिया जलाना है. आत्मिक ज्योती जागृत करायची आहे आणि आतमध्ये आपल्याला चांगल्या प्रकारे सजवायचंय ज्ञान, गुण आणि शक्तीने. ही बाहेरची सजावट त्याच्याद्वारे काहीच व्हायचं नाहीये, तेवढं पुरतं तेवढं. आणि फटाक्यांनी आपण बघतो किती ठिकाणी किती भयानक घटना होतात, त्याचा काही अर्थ नाहीये. तो बाबा कह रहे कि तुम्हारी जो सच्ची दीपावली है वो है अंदर. अंदर का दिया जलाओ, अंदर अपने आप को सजाओ. बाकी वो जो दिवाली में जो कुछ भी मनाया जाता है, बाबा म्हणतात त्याच्याद्वारे आत्म्याचं कुठल्याही प्रकारचं कल्याण नाही होत. कोणत्याही प्रकारची पूजा करतात, हे करतात, वगैरे सगळं जे काही आहे प्रोसीजर, पर आत्मा का कल्याण उसके तरफ किसी का ध्यान नहीं. ये सारी बाहर की बातें चल रही है. तो ज्ञान नहीं है तो दिल होगी. तुम्हारी दिवाली तो है सतयुग में, जबकि तुम पवित्र बन जाते हो. सच्ची दिवाली तो है सतयुग में, हम पवित्र स्थिति में रहते, दिव्यता रहती है हमारे अंदर. तुम बच्चों को समझाना है कि बाप आते ही है स्वीट होम व स्वीट हेवन में ले जाने. जो अच्छी रीति पढ़ेंगे, धारणा करेंगे, वही स्वर्ग की राजधानी में आएंगे. परंतु तकदीर भी चाहिए ना. श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो श्रेष्ठ नहीं बनेंगे. बाबा म्हणता है तकदीर में होगा तो पुरुषार्थ करेगा बच्चा, और श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ बन जाएंगे, भाग्य बन जाएगा. तो उसके लिए पुरुषार्थ करने के लिए भी तकदीर चाहिए. और वो तकदीर जब हम बाबा के बन जाते हैं, ज्ञान मिल जाता है, तो हमें ही बनानी पड़ती है. इस तकदीर का निर्माण हमें करना पड़ता है. बाबा मिला ये हमारी तकदीर, लेकिन पुरुषार्थ करना ये तकदीर हमारे हाथ में. कर भी सकते, नहीं भी कर सकते. तकदीर बना भी सकते, तकदीर को बिगाड़ भी सकते. तो आपल्यासाठी आपल्याला पक्क करायचंय की मुझे अपनी तकदीर बनानी है पुरुषार्थ करके. बाबा ने तो चुन लिया, लेकिन अब मेरा काम है. बाबा का काम बाबा ने किया, अब मेरा काम है. यह है श्री शिव भगवान वाच. ये कौन समझाता है ये बातें हमें? परमपिता परमात्मा स्वयं शिव बाबा ये सारी बातें, सच्ची बातें हमें समझाता है हमारे कल्याण के लिए. जब तक मनुष्यों को बाप की पहचान नहीं मिली है, तब तक भक्ति करते रहेंगे. जब निश्चय पक्का हो जाएगा तो फिर भक्ति आपे ही छोड़ेंगे. तो ज्ञान मार्ग में हमें चलना है. ज्ञान के आधार से हमें अपने जीवन को दिव्य बनाना है, संपन्न बनाना है, भाग्य बनाना है. लेकिन किसी के भक्ति के संस्कार है तो बाबा म्हणते हैं वो जब बाबा पर निश्चय पक्का हो जाएगा तब ऑटोमेटिक छूट जाएगी, और हमें भी किसी को बोलने की जरूरत नहीं है. उस आत्मा की अपनी अपनी रिकॉर्डिंग है, उस हिसाब से उनका जो भी है भक्ति मार्ग का कुछ रहा हुआ होगा वो उनका कंप्लीट करके बाबा पर निश्चय जब उनका बैठ जाएगा तो वो बाबा के बन जाएंगे. तुम हो होलीनेस. गॉडफादर के डायरेक्शन अनुसार सभी को पवित्र बनाते हो. वह तो सिर्फ हिंदुओं को व मुसलमानों को ख्रिश्चन बनाएंगे. जे धर्मांतरण करून घेतात, जबरदस्तीने करतात किंवा काहीतरी बैकवून करून घेतात, तर बाबा म्हणताय वो ख्रिश्चन बनाने वाले, ख्रिश्चन मिशनरी, त्यांचं एक असतं, ते वेगवेगळ्या प्रकारे ते वेगवेगळ्या पद्धतीने ते आकर्षित करायचा प्रयत्न करतात दुसऱ्या धर्मवाल्यांना. तो बाबा म्हणते वो हिंदुओं को बनाएंगे, मुसलमानों को बनाएंगे क्रिश्चियन. लेकिन तुम तो क्रिश्चियन सहित, हिंदू मुसलमान सहित, जैन बौद्ध सहित
सभी को तुम बताते हो कि तुम्हें पवित्र बनना है, पवित्रता के धर्म को स्वीकारना है। तुम तो आसुरी मनुष्यों को पवित्र बनाते हो। जब पवित्र बने तब हेवन या स्वीट होम में जा सके। नन बट वन, तुम सिवाय एक बाप के और कोई को याद नहीं करते हो। एक बाप से ही वर्षा मिलना है तो जरूर उस एक बाप को ही याद करेंगे। तुम पवित्र बन औरों को पवित्र बनाने की मदद करते हो। तो हमें स्वयं अपने आप को पवित्र स्थिति में रखना है। पवित्र स्थिति का मतलब है पांचों ही विकारों से दूर रहना है। हम पवित्र बनते हैं और दूसरों को पवित्र बनाने में यही हमारी मदद है। सबसे पहले तो कि हम पवित्र बने और फिर उनको रास्ता बताएं। कई बच्चे कहते हैं, बाबा हम यह रूहानी हॉस्पिटल खोलते हैं जहां रोगी मनुष्य आकर निरोगी बनेंगे और स्वर्ग का वर्षा लेंगे, अपना जीवन सफल करेंगे, बहुत सुख पाएंगे। तो इतने सब की आशीर्वाद जरूर उनको मिलेगी। तो बाबा मानता है कई बच्चों की मन में चलता है कि हमारा भी एक सेंटर होना चाहिए, ये रूहानी हॉस्पिटल। सेंटर म्हणजे रूहानी हॉस्पिटल जहां रोगी मनुष्य आकर निरोगी बनेंगे और स्वर्ग का वर्षा लेंगे। रूहानी हॉस्पिटल है, सेंटर मतलब। तो रोगी कौन है? मनुष्य आत्मा रोगी हो गई है, इसलिए दुखी है, परेशान है, विकारों के कारण अशांति में है, दुख में है, तकलीफ में है। तो जहां सेंटर बनेगा, सेंटर पर आत्माएं आएंगी तो उन्हें सुख शांति मिलेगी। अपना जीवन उनको ऐसा लगेगा कि हमारा जीवन अब सफल हो गया, बाबा मिल गया, हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं हमारा जीवन सफल हो गया। बहुत सुख उनको, आंतरिक सुख मिलेगा, अंदर से बाहर के सुख की रिकॉर्डिंग हो जाएगी। और इतने जिन्होंने सेंटर खोला है, जो सेंटर खोलने के निमित्त बने, जिन्होंने सेंटर बनाने में मदद की है, सहयोग दिया है तन मन धन का, तो बाबा म्हणता है इतने सब की आशीर्वाद जरूर उनको मिलेगी। जिनका उस सेंटर पर आने से कल्याण हुआ है उनकी आशीर्वाद मिलेगी, उनकी दुआएं मिलेगी और वो हमें और भी आगे बढ़ाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे लकी ज्ञान सितारों प्रति मात पिता बाप दादा का नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पवित्र बन, आप समान पवित्र बनाना है। एक बाप के सिवाय किसी को भी याद नहीं करना है। अनेक आत्माओं की आशीर्वाद लेने के लिए रूहानी हॉस्पिटल खोलनी है। सबको गति सदगति की राह बतानी है। वरदान है, ब्रह्मा बाप को फॉलो कर फर्स्ट ग्रेड में आने वाले समान भव। सभी बच्चों का ब्रह्मा बाप से बहुत प्यार है। प्यार की निशानी है समान बनना। इसमें सदा यही लक्ष्य रखो कि पहले मैं, ईर्ष्यावश पहले मैं नहीं, वह नुकसान करता है। लेकिन फॉलो फादर करने में पहले मैं कहा और किया तो फर्स्ट के साथ में आप भी फर्स्ट हो जाएंगे। जैसे ब्रह्मा बाप नंबर 1 बने, ऐसे फॉलो करने वाले भी नंबर 1 का लक्ष्य रखो। ओटेसो अव्वल अर्जुन, सबको फर्स्ट में आने का चांस है। फर्स्ट ग्रेड बेहद में है, कम नहीं। तो बाबा मानता है जैसे ब्रह्मा बाबा ने पुरुषार्थ किया वैसे तुम्हें पुरुषार्थ करना है। ब्रह्मा बाबा से प्यार है तो प्यार की निशाणी आहे समान बनना, त्यांच्यासारखं बनायचंय, त्यांच्यासारखं पुरुषार्थ करायचंय। आणि बाबा म्हणताय की फर्स्ट ग्रेड, फर्स्ट में आने का हर एक को चांस है, प्रत्येकाला चांस है।
की तो फर्स्ट नंबर वेगळी गोष्ट आहे. फर्स्ट नंबर ब्रह्मबाबांचा डिक्लेअर झालेला आहे, मम्मांचा डिक्लेअर झालेला आहे, पहिले 2 आत्मे. पण फर्स्ट ग्रेड, प्रथम श्रेणी एक असते की त्यांच्या जवळपास, त्यांच्या सारखं, त्यांच्या लेवलच्या जवळपास आपण पोहोचू शकतो. तो उस हिसाब से हमें लेवल मिलेगी वहां की, वहां का पद मिलेगा. तो बाबा म्हणताय, बाबा ने किसी के लिए बंद नहीं किया है. अजून पण बाबा म्हणताय कोणीही फर्स्ट मध्ये येऊ शकतं. अजून पण तुम्ही पुरुषार्थ करा, अजूनही वेळ शिल्लक आहे. जो काही आहे तेवढ्या वेळामध्ये चांगला पुरुषार्थ करून खूप मोठं भाग्य आपलं बनवून घेऊ शकता. आता जी संधी मिळालेली आहे त्याचं आपल्याला सोनं करायचं चान्स आहे. थोडंसं जे काही राहिलेलं आहे, हे दुनियेमध्ये जे काही अति महाविनाशाचा वेळ सुरू होण्याच्या आधी आपल्याला हा चांस बाबांनी दिलेला है, तो उस चांस का हमें अच्छी तरह से यूज करके चांसलर बन जाना है. बहुत अच्छी रीति से अपने आप को सजाना है, संवारना है, आत्मा की ज्योति को जागृत रखना है और उस हिसाब से सभी का कल्याण करने का रास्ता बताना है. तो हम फर्स्ट नंबर में, फर्स्ट ग्रेड में ब्रह्मा बाबा के आसपास आ जाएंगे. स्लोगन है, सफलता मूर्त बनना है तो स्व सेवा और औरों की सेवा साथ साथ करो. सफलता प्राप्त करायची, वरची लेवल प्राप्त करायची, फर्स्ट ग्रेड मध्ये जर यायचं आपल्याला, तर बाबा म्हणतात स्व सेवा और औरों की सेवा साथ साथ करो. पुरुषार्थ खुद के लिए भी चल रहा है और दुनिया की सेवा भी चल रही. बाबा म्हणते कंटिन्यू हे चाललं पाहिजे, बॅलन्स ठेवून करायचंय. पण ही स्थिती पाहिजे की आपलं जीवनच सेवेचं जीवन आहे. जे काही करतोय त्याच्यातून सेवा झाली पाहिजे. आगे है मम्मा के, मातेश्वरी जी के महावाक्य. यह ईश्वरीय सत्संग कॉमन सत्संग नहीं है. हा ईश्वराचा सत्संग आहे. आपण मुरली ऐकतो, ईश्वराचा सत्संग आहे. तिथलं ते जे बाकी चालतं, पोथी पुराण कथा प्रवचन, बाबा म्हणताय हे मम्मा क्लिअर करत असतात आपल्याला बऱ्याचशा गोष्टी, जे बाबांच्या ज्ञानाविषयीच्या गोष्टी आहे. तर मम्मा म्हणताय की ये कॉमन सत्संग नहीं, तिथल्यासारखा सत्संग नहीं है, हा ईश्वरीय सत्संग है. ईश्वर के साथ में हम बैठते हैं जब हम मुरली सुनते हैं. अपना यह जो ईश्वरीय सत्संग है कॉमन सत्संग नहीं है. यह है ईश्वरीय स्कूल कॉलेज, जिस कॉलेज में अपने को रेगुलर स्टडी करनी है. बाकी तो सिर्फ सत्संग करना, थोड़ा समय वहां सुना, फिर तो जैसा है वैसा ही बन जाता है. क्योंकि वहां कोई रेगुलर पढ़ाई नहीं मिलती है जहां से कोई प्रारब्ध बने. इसलिए अपना सत्संग कोई कॉमन सत्संग नहीं है. बाबा म्हणते, मम्मा आपल्याला क्लियर करताय की ये जो है ये तुम्हारी पढ़ाई चल रही है. तुम्ही शाळेमध्ये ईश्वराच्या आणि इथं रोज अभ्यास करायचा आहे. त्या सत्संगामध्ये तर गेले, ऐकलं, 7 दिवस चाललं, महिनाभर चाललं, काय जे काही चालतं त्यांचं. पण तिथून येऊन असं नाही की आपल्याला काहीतरी पुरुषार्थ करायचं, आपल्याला काहीतरी बदल घडवायचा आहे स्वतःमध्ये, आपल्याला आपलं जीवन सुंदर बनवायचंय, आपल्या जीवनाला आपल्याला सजवायचंय, हे तिथं नाहीये. यहां पर बाबा हमें ट्रेनिंग देता है, पढ़ाई पढ़ाता है कि हमें देवता कैसे बनना है, अपने भाग्य की रिकॉर्डिंग कैसे करनी है. और हम मुरली सुनकर जाते हैं, घर पर ये चिंतन चलता है, उस हिसाब से चिंतन चलना चाहिए, मंथन चलना चाहिए. तो फिर वो परिवर्तन हमारे अंदर आएगा और हमें देखकर दूसरे भी परिवर्तित होते जाएंगे. अपना तो ईश्वरीय कॉलेज है जहां परमात्मा बैठ हमें पढ़ाते हैं और हम उस पढ़ाई को पूरा धारण कर ऊंच पद को प्राप्त करते हैं. जैसे रोजाना स्कूल में मास्टर पढ़ाकर डिग्री देता है, वैसे यहां भी स्वयं परमात्मा गुरु पिता टीचर के रूप में हमको पढ़ाकर सर्वोत्तम देवी देवता पद प्राप्त कराते हैं. इसलिए इस स्कूल में ज्वाइंट होना जरूरी है. अगर देवी देवता पद प्राप्त करना है तर बाबा म्हणताय या शाळेमध्ये रोज येणं आवश्यक आहे. मुरली बाबांची आणि मुरली आपल्याला बाबा गुरु, सद्गुरु, परमपिता आणि परम शिक्षकाच्या रूपामध्ये
आपल्याला काही गोष्टी समजून सांगत असतो, ट्रेनिंग देत असतो त्याची, आणि म्हणून आपल्याला रोज या शाळेमध्ये येणं आवश्यक है। यहाँ आने वाले को यह नॉलेज समझना जरूर है। यहाँ कौन सी शिक्षा मिलती है? जे मुरलीला येतात त्यांना हे ज्ञान समजतं। नुसतं वाचून, हिंदी भाषा है, नुसतं वाचून नहीं समझ सकते गोष्टी क्योंकि बाबा के कहने का भाव समझना होता है, और जब हम साथ में बैठते हैं तब बाबा टचिंग देता है, और बाबा के वाइब्रेशन से हमें कुछ नई नई बातें बुद्धि को टच होती है। बाबा हमें ताकत भी देता है मुरली सुनाते समय। यहाँ आने वाले को यह नॉलेज समझना जरूर है। यहाँ कौन सी शिक्षा मिलती है? इस शिक्षा को लेने से हमको क्या प्राप्ति होगी? हम तो जान चुके हैं कि हमको खुद परमात्मा आकर डिग्री पास कराते हैं, और फिर एक ही जन्म में सारा कोर्स पूरा करना है। 5000 साल के लिए पढ़ाई है एक ही जन्म में, और जितना समय हमें मिला है संगम युग का, उसमें हमें ये पूरा कोर्स करना है। तो जो शुरू से लेकर अंत तक इस ज्ञान के कोर्स को पूरी रीति उठाते हैं वो फुल पास होंगे। बाकी जो कोर्स के बीच में आएंगे वो तो इतनी नॉलेज को उठाएंगे नहीं। उन्हों को क्या पता कि पिछला कोर्स क्या चला, इसलिए यहाँ रेगुलर पढ़ना है। इस नॉलेज को जानने से ही आगे बढ़ेंगे, इसलिए रेगुलर स्टडी करनी है। मम्मा म्हणता है कि शुरुआत से लेकर अंत तक का ज्ञान सबको मिलना चाहिए, प्राप्त होना चाहिए। सभी को सभी पॉइंट्स समझ में आने चाहिए जो बाबा ने समझाया, और कोई पॉइंट्स ऐसे रहते जो बाबा 1 मुरली 2 मुरली 3 मुरली में ही बताते, बाकी बहुत सारे पॉइंट्स रिपीट होते हैं, लेकिन कुछ बातें बाबा ने किसी मुरली में ही बताई हुई होती है। आणि एखादा पॉइंट असा टच करू शकतो आपल्या बुद्धीला की संपूर्ण बदलून जाईल आपला पुरुषार्थाची लेवल, आणि म्हणून मिस नाही करायचंय। आणि जे सुरुवातीपासूनचं ज्ञान घेतील त्यांना हे ज्ञान सगळं समजणार आहे आणि त्यांचं भाग्य बनणार आहे। आणि म्हणून आपलं जे राहिलेलं आहे आपण प्रयत्न करत असतो अधूनमधून की मागच्या मुरल्या घ्यायच्या। रेग्युलर तर चालली, त्याच्यामधील तर एक पण मिस नाही झाली पाहिजे। जे पॉइंट्स एखाद्या वेळेस आपल्याला टाइम ऍडजस्ट करायचा म्हणून काही गोष्टी सोडून मग दुसरी मुरली घेण्यासाठी आपण ऍडजस्ट करतो, कारण रिपीट आहे झालेलं आहे 2-3 दिवसापूर्वी, तर मग आपण टाइम ऍडजस्ट करण्यासाठी फक्त काही मुरलीतले पॉइंट्स टाळतो, कारण ते मागचं पण आपल्याला कळायला पाहिजे बाबांनी काय काय सांगितलेलं आहे। तो लेकिन हमें सब कुछ जानना है, तो बाबा म्हणता है, बाबा ने जे सांगितलेले आपल्याला कि रेगुलर ये पढ़ना है, रेगुलर ये बातें धारण करनी है, बाबा की बातों को समझना है अच्छी रीति से। बाबा ने क्या किस तरीके से समझाया है वो सब कुछ हमें अपनी बुद्धि में स्वीकारना है, धारण करना है। तर मम्मा आपल्याला सांगताय की रेगुलर तुम्हाला मुरली ऐकायची आहे, त्याचा अभ्यास करायचा है। परमात्मा का सच्चा बच्चा बनते कोई संशय में नहीं आना चाहिए। जब परमात्मा खुद इस सृष्टि पर उतरा हुआ है तो उस परमात्मा को हमें पक्का हाथ देना है, लेकिन पक्का सच्चा बच्चा ही बाबा को हाथ दे सकता है। इस बाप का हाथ कभी नहीं छोड़ना, अगर छोड़ेंगे तो फिर निधन का बन कहां जाएंगे। जब परमात्मा का हाथ पकड़ लिया तो फिर सूक्ष्म में भी यह संकल्प नहीं चाहिए कि मैं छोड़ दूं, यह संशय नहीं होना चाहिए पता नहीं हम पार करेंगे या नहीं। कोई ऐसे भी बच्चे होते हैं जो पिता को न पहचानने के कारण पिता के सामने भी पढ़ते और ऐसे भी कह देते हमको कोई की भी परवाह नहीं है। अगर ऐसा ख्याल आया तो ऐसे न लायक बच्चे की संभाल पिता कैसे करेगा। फिर तो मानो कि गिरा, क्योंकि माया तो गिराने की बहुत कोशिश करती है, क्योंकि परीक्षा तो अवश्य लेगी कि कितने तक योद्धा रुस्तुम पहलवान है। अब यह भी जरूरी है जितना जितना हम प्रभु के साथ रुस्तुम बनते जाएंगे उतना माया भी रुस्तुम बन हमको गिराने की कोशिश करेगी। जोड़ी पूरी बनेगी, जितना प्रभु बलवान है तो माया भी उतनी बलवानी दिखलाएगी। परंतु अपने को तो पक्का निश्चय है
आखिरीन परमात्मा महान बलवान है, आखिरीन उनकी जीत है। श्वासोश्वास इस विश्वास में स्थित होना है। माया को अपनी बलवानी दिखलानी है। वह प्रभु के आगे अपनी कमजोरी नहीं दिखाएगी। बस एक बारी भी कमजोर बना तो खलास हुआ। इसलिए भल माया अपना फोर्स दिखलाए, परंतु अपने को मायापति का हाथ नहीं छोड़ना है। वो हाथ पूरा पकड़ा तो मानो उनकी विजय है। मम्मा म्हणताय माया प्रयत्न करेल, माया बलवान आहे, माया त्याची ताकद दाखवेल, ईश्वराच्या बच्चांसमोर तिची खास ताकद ती दाखवते, पण आपल्याला मायापति परमपिता परमात्मा है त्याचा हाथ नहीं सोड़ायचा है। नहीं तो अगर कोई ख्याल आया मन में कि मेरे से नहीं होगा, देखेंगे क्या पता क्या है, तो फिर ऐसे बच्चों की बाबा क्यों संभालेगा? जिनको बाबा में ही संशय है उनको बाबा क्यों संभालेगा? तो उनका गिरना तय है, मम्मा कह रही है। अब परमात्मा हमारा मालिक है तो हाथ छोड़ने का संकल्प नहीं आना चाहिए। परमात्मा कहता है बच्चे, जब मैं खुद समर्थ हूं तो मेरे साथ होते तुम भी समर्थ अवश्य बनेंगे। समझा बच्चे? अच्छा, ओम शांति। कम बोलो, धीरे बोलो।